हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल का टेस्ट बुक में टेस्ट नंबर 6 लगाया हुआ है। और दोस्तों, आज है 29 जून। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हम हर संडे को यूपी पुलिस कांस्टेबल का टेस्ट बुक पे एक टेस्ट देकर उसका एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने वही किया है, टेस्ट नंबर 6 दिया है और आपके सामने उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं दोस्तों। और बाकी सारी बातें बाद में करते हैं। जो ये 19,000 प्लस वैकेंसी 2025 में आने वाली है, ये वैकेंसी दोस्तों क्यों लेट हो रही है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। और आप लोग दोस्तों वीडियो की स्पीड भी बढ़ाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं और कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और हमारा दोस्तों स्कोर क्या रहा आज का, और कितनी कट ऑफ गई है। तो दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। फिर थोड़ी सी बात कर लेते हैं लास्ट में वैकेंसी की। फिर दिखाते हैं सब लोगों को अपना स्कोर। तो दोस्तों, देखिए कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि लंबाई का कौन सा मात्रक है जिसका प्रयोग नाभिकीय दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर फर्मी है और हमने पारसेक लगा रखा था। तो दोस्तों, जो कि गलत हो चुका है और 14% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। दोस्तों, गलत इसलिए हो गया, थोड़ा दिमाग में कन्फ्यूजन था। ये खगोलीय दूरियों को मापने के लिए होता है, इसमें नाभिकीय दूरियों को पूछा गया है। तो दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चंस गलत होते हैं। दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन। बोस्टन पार्टी किस वर्ष हुई थी। बोस्ट बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों, देखिए इसमें 1773 सही है और हमने 1776 लगा रखा है। दोस्तों, क्वेश्चन गलत हो गया हमारा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। बाण गंगा महोत्सव, देखिए ये महाराष्ट्र का है, हमने उत्तराखंड लगा रखा है। और दोस्तों, 13% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। हमारा क्वेश्चन गलत हो गया है। दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन गलत होते हैं क्योंकि डीपली अगर पढ़ाई नहीं होती। और दोस्तों, मेन बात ये है कि इसमें जीएस थोड़ी सी हार्ड ले रखी है, क्योंकि हमें तो हार्ड लगी है। हमें नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से पूछ रहा है क्वेश्चंस, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। कम भार उठाने के लिए अधिक आयास का प्रयोग हमेशा किया जाता है, तो किस श्रेणी के उत्तोलक में किया जाता है। तो दोस्तों, हमने द्वितीय श्रेणी लगा रखा है, जो कि दोस्तों गलत है। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में किया जाता है और ओनली 7% लोग इसका सही जवाब दे पाए हैं। तो दोस्तों, देखिए इसमें ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और फिजिक्स का क्वेश्चन ये कुछ हार्ड नहीं है। हाई स्कूल लेवल की जो फिजिक्स है उसका है। और अगर आप लूसेंट पढ़ते हैं तो उसमें सब आपको बारीकी से बिल्कुल दिया हुआ है क्रमबद्ध। आप अगर उसको पढ़ते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं गलत हो पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब साइंस कौन पढ़ता है। यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही कम लोग हैं कि साइंस भी पढ़ें, जीएस भी पढ़ें, करंट भी पढ़ें। तो दोस्तों, एक दो क्वेश्चंस फिजिक्स के या साइंस के इसमें रखे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको सब कुछ पढ़ना है, थोड़ा सा ही पढ़ना है, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस बहुत होते हैं। दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा नहीं अपनाया गया। तो दोस्तों, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। और हमारा दोस्तों क्वेश्चन गलत हो गया है, क्योंकि जब दोस्तों डीपली पढ़ाई नहीं होती है तो हम लोग एक अनुमान से लगाते हैं कि यार शायद ये है कि शायद ये है। और चारों ऑप्शन इस तरह से होते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई भी हो सकता है, इसलिए दोस्तों क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। जनवरी 2024 तक नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन तो सही होने वाला था, हमने 8 बार लगाया और दोस्तों गलत हो गया, क्योंकि अब हमें क्लियर कन्फ्यूज हो गया थोड़ा सा, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया, जबकि 9वीं बार बने। दोस्तों, 19% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश में पशु चिकित्सा कितने हैं, अस्पताल कितने हैं। 2200 हमने लगा रखा, नहीं लगाया और गलत हो गया है। 2200 हमने 1800 लगा रखा है। तो दोस्तों, जिसने यूपी जीके के भी क्वेश्चन रख रहा है, जिसमें 3-4 क्वेश्चन यूपी जीके के देखने को मिल रहे हैं, हम हर संडे को देते हैं तो हम देख रहे हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए दोस्तों, हिंदी के क्वेश्चंस हैं जो कि नहीं गलत होने चाहिए और हमसे गलत हो रहे हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है। तो दोस्तों, हमने यह लगा रखा है और दोस्तों गलत हो गया। और जहाँ, क्योंकि दोस्तों स्पर्श संघर्षी दूसरे जो होता है काखा गागा अंगा, और तो इसमें जो चा छा और जा झा होते हैं, ये 4 होते हैं दोस्तों। और हमने इस पता होते हुए भी हिंदी हमने बहुत डीपली पढ़ रखी है, इसके बाद भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। सोचने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा लेवल जो एग्ज़ाम का तो सही है ही, और एग्ज़ाम देते वक्त थोड़ा माइंड में प्रेशर होता है।
और दोस्तों टाइम भी चल रहा होता है तो उसमें लगता है कि यार टाइम ख़त्म हो रहा है तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चंस ये गलत हो गया है, जो कि बहुत ही गलत बात है। इस तरह क्वेश्चंस नहीं गलत होने चाहिए, तभी स्कोर डाउन हो जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ओहार का इसमें से दोस्तों निम्न शब्द के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों से उचित, इसका ओहार का पूछा गया पर्याय तो दोस्तों पर्दा होता है और हमने ओहदा लगा रखा है, जो कि गलत है। और देखिए दोस्तों इसमें से एक बात और ये है, इसमें दोस्तों 17% लोग ही इसका सही जवाब दे पाए ओनली। तो दोस्तों मतलब क्वेश्चंस अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, रित और ऋतु शब्द में युग में क्या अर्थ भेद है। इनमें इनमें दोस्तों इनका अर्थ पूछा गया है कि अलग अलग क्या अर्थ है। तो हमने दोस्तों मिथ्या और मौसम लगा रखा है, जबकि रित का अर्थ होता है दोस्तों सत्य होता है और ऋतु का अर्थ होता है मौसम। तो दोस्तों इस तरह से ये भी क्वेश्चन गलत हो चुका है, 30% लोगों ने सही जवाब दिया इसका। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतीप का सही पर्याय। और प्रतीप का सही पर्याय हमने दोस्तों लगा रखा है प्रकाशित, लेकिन दोस्तों विरुद्ध होता है। और पता नहीं दोस्तों दिमाग में हमारे लगा कि यार प्रकाशित होता होगा और हमने लगा दिया। पहले तो हम उज्ज्वल लगाने वाले थे लेकिन नहीं लगाया, फिर प्रकाशित लगा दिया, वो भी गलत हो गया। तो दोस्तों ये हमने मतलब इनको याद नहीं किए, इनको सही से पढ़ा नहीं, पढ़ा भी है तो एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं इसी तरह से। और हिंदी में भी दोस्तों 5-5, 6-6, 7-7 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा कितने खंडों में लिखी। दोस्तों इसको हमने कम से कम 50 बार ये क्वेश्चन से पढ़ा है और हमें आता है। और इसके बाद भी कि 4 होते हैं और इसके बाद भी हमने 3 लगा दिया। और देखिए को दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। दोस्तों इस तरह से जब हमारे दिमाग में प्रेशर चलता है और एग्ज़ाम हॉल में जब बैठते हैं तो इसी तरह से माइंड में प्रेशर होता है और क्वेश्चंस आते हुए क्वेश्चंस गलत होते हैं। दोस्तों हम तो ये कहते हैं कि केवल ओनली आते हुए क्वेश्चंस आप गलत ना करो और आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। दोस्तों आते हुए क्वेश्चंस नहीं गलत होने चाहिए और जो नहीं आते तो उनको तो टच भी मत करो, क्योंकि अनुमान हमेशा जो तुक्का हम लोग लगाते हैं वो गलत ही साबित होता है और माइनस मार्किंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से तालव्य शब्द कौन सा प्रत्यय है। तालव्य में प्रत्यय पूछा गया दोस्तों। अब देखिए तालव्य में हमने व्यय प्रत्यय लगाया, जो कि बिल्कुल गलत है, यह होता है और हमारा भी गलत हो चुका है और 16% लोग इसका सही जवाब दे पाए हैं। दोस्तों इसी तरह से हिंदी की अगर आपको हिंदी मजबूत करनी है तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। चैप्टर वाइज पढ़िए, फिर उसके जो है ऑप्शनल क्वेश्चंस हल कीजिए, या आप यूट्यूब से पढ़िए या किसी बुक से पढ़िए, तब जाके दोस्तों हिंदी डीपली आप पढ़ेंगे तब कंप्लीट होगी, तब जाके आप हर क्वेश्चन सही कर पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अंतर 5 है, गुणनफल 336 है, तो उन संख्या दोस्तों हमारी मैथ तो शुरू से ही वीक रही है, आज भी वीक है। दोस्तों हम इस तरह के क्वेश्चंस नहीं कर पाए हैं, गलत हो गया हमारा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्वेश्चन 20 पैसे और 25 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या, सिक्कों वाला क्वेश्चन, जो कि हमने बहुत प्रैक्टिस की और पढ़ा भी, लेकिन कर भी लेते हैं, लेकिन पता नहीं दोस्तों इसमें हम नहीं कर पाए और हमने गलत टिक कर दिया। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 शब्द दिए गए हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो अलग है उसका चयन करना है आपको। पीतल का बाजा दोस्तों, पीतल का बाजा और शहनाई, सारंगी, बांसुरी, इसमें से कौन सा अलग है। हमने दोस्तों पीतल का बाजा लगाया जो कि गलत है और दोस्तों सारंगी सही जवाब। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस रोकने हैं आपको, हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने आसान आसान क्वेश्चंस अगर इस तरह से गलत होते हैं तभी दोस्तों कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाती। अब दोस्तों देखिए इस क्वेश्चंस में क्या गलत होने वाला था, जो डिक्शनरी शब्द दिया है इसके प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना था और कितने व्यवस्थित करके ये बताना था कि कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, मतलब कितने शब्दों की स्थिति जो है वो परिवर्तित नहीं होगी। अब दोस्तों हमने आंसर भी निकाला कि 2 ऐसे शब्द हैं, अक्षर हैं कि इनकी स्थिति नहीं परिवर्तित हो रही है और इसके बावजूद हमने दोस्तों 4 लगा दिया। अब देखिए दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है और 72% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है और देंगे दोस्तों। ये 72% ने क्यों दिया है, इसका कम से कम 100% लोगों को सही जवाब देना चाहिए था, नहीं तो 90% कम से कम सही जवाब देना चाहिए था। जो बिल्कुल फ्रेशर है उनका ही क्वेश्चन इस टाइप का गलत हो सकता है, बाकी किसी का गलत होने वाला नहीं है, वो हमने गलत कर रखा है। दोस्तों इस तरह से जब हम
थोड़ा सोचते हैं कि जल्दी एग्ज़ाम में बात यही है ना कि प्रेशर है और कुछ क्वेश्चंस हम जल्दबाजी में गलत करते हैं। अगर हमने जहाँ पे इस मॉक को दिया है, अगर टेस्ट पे अपनी कॉपी में देखें जाके तो अभी भी हमने 2 आंसर निकाला होगा, लेकिन देखो दोस्तों लगाने में ये जो हमने 4 लगा दिया है, 2 नंबर तो ये गए ही और साथ में माइनस मार्किंग का भी नंबर कटा हुआ है। दोस्तों इस तरह से ये चीज़ें नहीं करनी है, बस इसीलिए तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस किया जाता है कि समझ में आए कि हम गलती कैसी कर रहे हैं, छोटी गलती है कि बड़ी गलती, की गलती करने लायक ही नहीं थी हमने गलती कर दी। इस तरह से दोस्तों बचना है छोटी छोटी गलतियों से, इन्हें दोस्तों सिली मिस्टेक से बोला जाता है। ये गलतियां नहीं करनी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। दोस्तों सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब आइए बताते हैं कि क्या रहा हमारा स्कोर, क्या गई ये कट ऑफ और कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का ये मॉक नंबर 6 है और हमें दोस्तों इसको हमने दिया है, जो हमारी रैंक दोस्तों 44 आई और 1696 लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया है। दोस्तों आज की कट ऑफ रही 190 से 195 गई है। दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि 190 से 195 दोस्तों कट ऑफ गई है और 1696 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, और हमारा जो स्कोर रहा दोस्तों वो ओनली 197 बन रहा है। 197 नंबर ला के 1696 लड़कों के बीच में दोस्तों 44 रैंक आ गई हमारी। तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि जो लड़का 220 स्कोर लाया होगा या 210 ही स्कोर लाया होगा या 205 स्कोर लाया होगा, तो दोस्तों शायद हमें लगता है कि उसकी रैंक 5, 6 या 10 के अंदर होगी। दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि अगर आप अगर आप 200 के प्लस स्कोर कर रहे हैं इस टेस्ट में, 190 से 95 कट ऑफ लगी, अगर आप 200 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि दोस्तों आपकी रैंक जो है वो 20 के एबव होगी, 20 के आसपास होगी दोस्तों। तो दोस्तों इसमें मतलब टेस्ट हार्ड है, इसका मतलब लड़के नंबर नहीं ला पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अगर नंबर ला रहे होते तो ओनली हम 197 नंबर ला के 44 रैंक कैसे मिलती हमें। अगर हम 240 स्कोर करते तो दोस्तों 44 रैंक मिल जाती तो ठीक है, 220 करते तो ठीक है। दोस्तों स्कोर ही अभी 200 के पार नहीं हुआ है और 44 रैंक आ गई, इसका मतलब टेस्ट हार्ड है, या तो फिर लड़के कमज़ोर हैं या तो हम लोगों की पढ़ाई कमज़ोर है। हमारी भी पढ़ाई कमज़ोर है, क्योंकि अगर कट ऑफ 190 से 95 गई है तो ओनली कट ऑफ ही क्लियर कर पाएँ, इसका मतलब हम अभी बॉर्डर पर खड़े हैं, कोई ज़्यादा नंबर नहीं है कि कट ऑफ से हमारे 20 नंबर ज़्यादा हैं कि 30 नंबर ज़्यादा हैं। तो दोस्तों जो कट ऑफ है बस उसी में स्कोर आ गया और 1696 में से 44 रैंक भी आ गई। इसका मतलब है दोस्तों या तो टेस्ट हार्ड है या तो हम लोग नहीं अच्छे से स्कोर कर पा रहे हैं, हमारी पढ़ाई कमज़ोर है दोस्तों, ऐसा कुछ है। और दोस्तों देखिए परसेंटाइल 97, एक्यूरेसी 76, और दोस्तों हमने आज 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे दोस्तों। हमने उसमें से कुछ क्वेश्चन तो अनुमानित तुक्का भी लगे, 10-20 क्वेश्चन लगाए हुए हैं, बिल्कुल क्लियर कि ऐसा तो है नहीं कि हमें 107 के 107 क्वेश्चन ही आते थे, हमें नहीं आते थे दोस्तों, तभी हमने 140 अटैम्प्ट किए थे। हमें जो आते थे किया है, लेकिन 10-15 क्वेश्चन में हमने अब अनुमानित तुक्का भी लगाया है दोस्तों, इसीलिए 33 क्वेश्चन गलत भी हो गए और जो हमने तुक्का लगाया उसमें कुछ सही भी हुए होंगे और 10 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट किए हैं दोस्तों हमने। तो इस तरह से दोस्तों आज की ये रही कट ऑफ और ये स्कोर हमने आपको दिखा दिया है। तो दोस्तों जिसने नहीं दिया वो जाके जाओ मार्क लगाओ सबसे पहले, इसके बाद फिर दोस्तों कमेंट में बताना कि क्या रहा आपका स्कोर। और दोस्तों वैकेंसी की बात करते हैं, तो दोस्तों वैकेंसी क्यों लेट हो रही है? वैकेंसी इसलिए लेट हो रही है दोस्तों, उसमें कुछ संशोधन किए जा रहे हैं। आपने सुना होगा कि माइनस मार्किंग हटाने की बात की जा रही है दोस्तों। अगर यूपी पुलिस में यूपी कांस्टेबल जो यूपीएसआई की तरह माइनस मार्किंग हटाई जा रही है और उसके बाद में 30% स्कोर करना अनिवार्य कर दिया जाएगा, इस विषय में चर्चा चल रही है। और शायद इसीलिए वैकेंसी लेट हो रही है, क्योंकि वैकेंसी तो अभी मई में आने वाली थी, फिर जून में आने वाली थी और जून भी ख़त्म हो चुका है दोस्तों, वैकेंसी अभी तक नहीं आई। तो शायद इसी में संशोधन चल रहा है। तो ये नियम जिस दिन पारित हो जाएगा वैकेंसी बहुत ही जल्द आ जाएगी, और जैसे ही दोस्तों वैकेंसी आएगी तो आपको वो ओनली से 3 से 4 महीना दोस्तों पढ़ाई के लिए मिल पाएगा। तो दोस्तों लगे रहिए अपनी पढ़ाई पे और मॉक टेस्ट देते रहिए और जो कमियां हैं उनमें सुधार करते रहिए दोस्तों। अपनी पढ़ाई को लगातार बनाए रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट संडे को दोस्तों अगले टेस्ट नंबर 7 के साथ में। तो दोस्तों टेस्ट ज़रूर लगाइएगा और मिलते हैं अगले संडे को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।